इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल डियर स्टूडेंट, यू आर विद मोहम्मद कामरान और आज हम एसिड्स के यूजेस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एसिड्स के केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम कब के पढ़ चुके। दरअसल आज का लेक्चर कुछ समझाने वाला तो नहीं है, जस्ट बताने वाला है। आप एक बार सुन लेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलें बस बातें कर लेते हैं फिर। ले जी, यूजेस ऑफ एसिड आज का हमारा क्या है टॉपिक। तो सबसे पहले आता है किंग ऑफ एसिड, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका फार्मूला है हमारे पास H2SO4। ये जो H2SO4 है, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसको पेंट्स बनाने में, दवाइयाँ ड्रग्स बनाने में, अद्वियात जिसे आप कहते हैं, फिर डाई चीज़ों को रंगने में, फिर उसके साथ साथ इसको फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनती हैं। तो हमारे पास एक अमोनियम सल्फेट है, दूसरी हमारे पास कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। तो ये एज अ शॉर्ट आपने कर लेनी है। ये अब फर्टिलाइज़र आप जानते हैं क्या होती है? फर्टिलाइज़र हर उस चीज़ को कहते हैं जो ज़मीन में नमकियात यानी कि मेटालाइंस की कमी को पूरा करती है। हम क्या करते हैं, पहले ज़माने में होता था लोग फसल लगाते थे, फिर थोड़ी देर वेट करके बाद में लगाते थे। अब होता है एक लगाई दूसरी उतारी, फिर अगली लगाई ये उतारी उससे अगली लगाई, तो ज़मीन को रेस्ट नहीं मिलती, उसकी कमी पूरी नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं? फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं? दे मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल। तो ये ज़मीन का मेकअप करते हैं, उनकी कमी को पूरा करते हैं, यानी उनमें नमकियात की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए एज अ फर्टिलाइज़र बनवाने के लिए हम H2SO4 को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है जी, आज के मॉडर्न दौर में बैटरी को कौन नहीं जानता, UPS के साथ लगी हुई है, कारों में मौजूद है। उनमें से एक बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी, उसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। ये लेड स्टोरेज बैटरीज में एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, क्लास हमारी थी 9वीं 9th क्लास थी, इसमें हमने पढ़ा था कि जो डिसोसिएट हो जाए ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अपने आयनिक सोल्यूशन में, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। असल में इलेक्ट्रोलाइट क्या था कि जो अपने एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में, पिघली हुई हालत में या पानी में करंट को कंडक्ट करता था, उसे हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोलाइट। फिर आता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला है HNO3। नाइट्रिक एसिड के काफ़ी यूज़ इससे मिलते हैं, मसलन ड्रग्स बनाना, डाई में यूज़ करना, फर्टिलाइज़र में यूज़ करना। इससे जो फर्टिलाइज़र हमारे पास है वो है अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन कंटेनिंग, N फॉर नाइट्रेट, N आ रहा है शुरू में, तो इसमें आपके पास नाइट्रोजन मौजूद होगी। सबसे अहम यूज़ है इसका है वो है एचिंग डिज़ाइन, कुंदाकारी करना। कहाँ पर? ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर की प्लेट्स पर पुराने ज़माने में डिज़ाइन बनाए जाते थे हाथों के साथ, फुल बूटे प्लेटों पे बनाए जाते थे, उसके लिए यूज़ करते थे आप क्या? नाइट्रिक एसिड। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये वही वाला तेज़ाब है जो आपके मैदे में होता है, स्टमक में होता है। हद से बढ़ जाए तो आपके स्टमक को डिस्टर्ब करता है, तेज़ाबियत हो जाती है। इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? मेटल्स को साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग मेटल्स। फिर लेदर और टैनिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं देख रहा था कि टैनिंग से क्या मुराद होती है। तो टैनिंग बच्चों क्या होता है कि जब ये जानवरों के चमड़े, उनकी जो खालें हैं उतारी जाती हैं, तो इनको लेदर में हासिल करने से पहले इनका प्री प्रोसेस किया जाता है। ये प्री ट्रीटमेंट जो सी होती है उसमें एक स्टेप इन्वॉल्व है, उनका वो क्या है? टैनिंग है। ले जी, फिर उसके बाद हमारे पास आता है बेंजोइक एसिड। इसको फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, महफूज करने के लिए खुराक को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा एसिड है एसिटिक एसिड। ये फ्लेवरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि कौन सा एसिड है जो फ्लेवरिंग के लिए यूज़ होता है। तो हमारे पास वो क्या है? फ्लेवरिंग फूड, खुराक को फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड। फिर जी प्रिजर्वेशन आपने अगर करनी है फूड की, तो फिर भी आपको कौन चाहिए? बिल्कुल एसिटिक एसिड ही चाहिए।
और लास्ट बात करते हैं, ये उर्दू में कहते हैं इसको तंबूड़ी, भेड़ भी कहते हैं इसको उर्दू में, तो गालिबन भेड़ कहते हैं, तंबूड़ी भी किसी लैंग्वेज का लफ्ज़ है। ये वैप्स, इनको किसी हद तक हम पूंड भी कहते हैं, जो पीले रंग के, जो डिमू से नहीं होते, वो जब इंसान को काट लेते हैं, स्टिंग डंग को कहते हैं, तो उनके स्टिंग के क्योर के लिए, इलाज के लिए आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसको, एसिटिक एसिड को। तो ये था, आज हम पढ़ रहे थे अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड्स। तो ये हमारा बड़ा मुख्तसर सा छोटा सा लेक्चर था, जस्ट आपने कंसंट्रेट करना है, उसी वक्त आपको याद हो जाएगा। समझाने वाला इसमें ऐसा कोई नहीं था। तो अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। अगले लेक्चर में हम बेस के रिएक्शंस पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।